नई संस्कृति सोसाइटी डाल्टनगंज पलामू झारखंड में इस कार्य को करके अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, क्योंकि बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे जो दुष्परिणाम हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए ये संस्था कदम उठा रही है और लोगों को यानी समाज को जागरूक कर रही है। तो सराहनीय कार्य इस संस्था का और उनके लोगों का। इस कार्यक्रम में पेंटिंग चित्रकला कार्यक्रम हुआ, जिसमें चित्रकारी हुई और उन 3 बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, जहां समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों से समाज में जागरूकता फैलेगी और भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों पर लगाम लगेगी। तो हम और पलामू के कई समाज सेवी संस्था इस चीज़ों पे काम कर रही हैं, वहीं ये सोसाइटी काम कर रही है। तो भारत सरकार के आदेशानुसार सभी एनजीओ और सभी सोसाइटी इस पे काम कर रही हैं, जिसमें ये सोसाइटी है। तो सराहनीय कार्य और यहाँ बच्चे भी खुश दिखे। और जी, बड़े शिद्दत और लगन से आप लोग इस कार्यक्रम को कर रही हैं, जो सफल हो रहा है। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? नई संस्कृति सोसाइटी के द्वारा हम सभी ने स्कूल के माध्यम से चित्रकला प्रतियोगिता का आज कार्यक्रम कर और आगे भी रैली का हम सभी ने इस आयोजन का निर्णय लिया है। और मैं आमंत्रित करूंगी सभी शिक्षकों से, मैं अनुरोध करूंगी, आग्रह करूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम में, रैली के कार्यक्रम में सभी लोग भाग लें और जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध सभी लोग आगे खड़े हों। मेदिनीनगर के कोयल रिवर फ्रंट पे आप लोगों ने एक अच्छा खासा प्रोग्राम किया। क्या था प्रोग्राम और क्या है उसमें? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही पहलुओं को छूने वाला अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया है, जो 25 नवंबर से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम नई संस्कृति सोसाइटी की ओर से अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे थे, जिसमें 10 स्कूलों ने भाग लिया और उन सभी स्कूलों के अंदर पहले प्रतियोगिता कराई गई और उनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित छात्रों को आज कोयल रिवर फ्रंट पर बुलाया गया था, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीता चौहान, जो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव और चाइल्ड हेल्पलाइन से लोग थे, पीसीआई इंडिया के लोग थे। इन सभी लोगों ने हमारा मान बढ़ाया। हमारे निर्णायक की भूमिका में श्री अमन चक्र थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे श्री प्रेम भसीन अंकल थे हमारे साथ, और हमारे सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हम सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और शील्ड दे करके उनको सम्मानित करने का काम किए हैं और साथ ही साथ उनके विद्यालयों में जाकर उन सभी प्रतिभागी छात्रों के बीच में प्रशस्ति पत्र देने की योजना है। हम सभी आप तमाम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि हमारे साथ कदम ताल मिलाने के लिए 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विद्यालयों के बीच में हम लोग रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें इन मुद्दों को, जिसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, जेंडर आधारित हिंसा और सेफ एंड अनसेफ टच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर मुद्दों को लेकर के हम समाज के बीच में होंगे। धन्यवाद। एक अच्छा कार्यक्रम महिला और जेंडरों को लेकर के क्या है उद्देश्य? देखिए, हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं कि बहुत तरह से समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, उसके आधारित हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें जेंडर आधारित हो या महिलाओं का उत्पीड़न हो या कन्या भ्रूण हत्या, इस तरह के जितने भी माने कुप्रथा चल रही है, इससे समाज को थोड़ा जागरूक करने की एक
प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये विचार है कि किसी तरह ये समाज से इसको मिटाएं। हमारा उद्देश्य, सबसे बड़ी उद्देश्य यही रहेगी। कल एक जेंडर को लेके एक कोयल रिवर फ्रंट पे एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बाल विवाह, भ्रूण हत्या, इन सब चीजों को लेकर के हुआ। आप वहाँ मुख्य अतिथि थी, शिरकत की। थोड़ा सा उस कार्यक्रम के बारे में बताइए और इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले सभी पलामू वासियों को जो है कल जैसा आपने बताया कि नई संस्कृति सोसाइटी के तत्वाधान में जो एक स्वयंसेवी संस्था है, लैंगिक समानता और महिला हिंसा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें 9 विद्यालय के पहले से ही 3 बच्चे सेलेक्टेड हुए थे पेंटिंग कंपटीशन में, जिन लोगों ने ये लैंगिक हिंसा के विरुद्ध कुछ पेंटिंग, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। और उन लोगों को आमंत्रित किया गया था कोयल नदी के किनारे, जहाँ पर जज के रूप में श्री प्रेम भसीन जी और हमारे अंकित जी भी उपस्थित थे। और उन लोगों के द्वारा जज करके 3 बेस्ट जो फोटो थे उनको पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा एक फोटो को उन्होंने अलग से भी पुरस्कार दिया और बाकी जितने बच्चे प्रतिभागी थे उन लोगों को भी मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस सभी कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही है। अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये कार्यक्रम किया जाना है और इसमें पलामू जिला के विभिन्न विभाग का सहभागिता है। JSLPS है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा समाज कल्याण विभाग है, इसके अलावा भी अन्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, और जितने भी स्वयंसेवी संस्था है उन सभी को कहा गया है कि सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम के लिए जागरूक करें लोगों को, ताकि हमारे समाज में किसी भी महिला के विरुद्ध हिंसा ना हो और बाल विवाह में कमी लाई जा सके। आप लोग देख रहे हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अग्रगति संस्थान भी है, वो गांव-गांव में बहुत तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और JSLPS का भी हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। उनकी दीदी लोग भी प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। 10 तारीख को समापन होगा, तो फिर क्या कार्यक्रम होगा? क्योंकि उनका तो मैराथन और रैली है समाज कल्याण की तरफ से। 10 तारीख को JSLPS की तरफ से ही मैराथन और रैली रहेगी और उसमें हम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।